उर्वशी की परफॉर्मेंस स्टाइल, मूवी रोल्स की अगर हम बात करें तो आपने और हमने इनको बोल्ड रोल्स के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल देखा है या बोल्ड रोल्स को करते हुए देखा है और उसी वजह से इनको फेम भी मिली है, पॉपुलैरिटी भी मिली है। लेकिन जिस ट्रैक पर आज ये हैं, मैं अपनी बहुत सी वीडियोस के अंदर जहाँ पर हम इनके रोल से रिलेटेड या इनके कैरेक्टर से रिलेटेड बात करते रहते हैं या की है बात, अगर इनके लास्ट सॉन्ग जो इनके साउथ इंडियन इंडस्ट्री के अंदर रिलीज़ हुए हैं, अगर हमने किसी पार्ट में उससे रिलेटेड भी बात की है, तो मैंने आपके साथ यही अपनी थॉट या अपना आइडिया शेयर किया है कि इनको जो जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है या जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है और जो अभी अपने आप को जिस तरीके से प्रेजेंट कर रही हैं, वो सब कुछ इनके करियर को ख़त्म कर रहा है, ख़राब कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। इस वजह से ये मूवीज़ के अंदर लीड एक्ट्रेस के तौर पर नज़र नहीं आती, ये सिर्फ एक आइटम गर्ल, आइटम सॉन्ग्स के अंदर ही आपको और हमें नज़र आती हैं। मूवी रोल्स की बात करें तो एक ही तरह के मूवी को बार बार करना, एक ही तरह के मूवी रोल्स के अंदर बार बार नज़र आना, जिस वजह से ऑडियंस जो है वो इनको पसंद नहीं कर पाती या पसंद करती है, तो मेकर्स की तरफ से अब इनको उस तरीके की बड़ी मूवीज़ नहीं मिलती जिसमें ये अच्छे से काम कर सकें। और ये एक सैडली मोमेंट होती है किसी भी एक्ट्रेस के लिए, किसी भी एक्टर के लिए, जब उनको मूवीज ना मिल रही हो और वो किसी साउथ इंडियन इंडस्ट्री की मूवी के अंदर, साउथ मूवी के अंदर सिर्फ एक सॉन्ग के लिए आपको और हमें नजर आ रही हो। और उर्वशी के ऊपर बात करने के बाद इसी तरीके की इसी इंडस्ट्री के अंदर कुछ सिमिलर एक्ट्रेसेस, फीमेल एक्ट्रेसेस जिन्होंने काम किया, जिन्होंने अपनी एक्टिंग की वजह से इंडस्ट्री के अंदर जगह बनाई और आज उर्वशी से बेटर कर रही हैं, उर्वशी से बेहतर कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं और मूवीज मिल रही हैं। अब सबसे पहले अगर किसी एक्ट्रेस की बात करें तो वो कृति सैनन है। कृति सैनन जिस तरीके से मूवीज कर रही हैं, बैक टू बैक मूवीज कर रही हैं, इनकी मूवीज फ्लॉप होती हैं लेकिन फिर भी इनको मेकर्स की तरफ से एक मूवी मिलती है। अब आज ये अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस रखती हैं, मतलब खुद ही मूवीज को प्रोड्यूस कर सकती हैं। इतना इन्होंने अपना नाम बना लिया है या इतने पैसे इन्होंने कमा लिए हैं। कृति सैनन ने बॉलीवुड के अंदर एक ऐसी मूवी जिसका नाम हीरोपंती था, हिट मूवी थी, उस मूवी से डेब्यू करने के बाद इंडस्ट्री के अंदर मूवीज को, रोल्स को उस तरीके के किए हैं जो डिफरेंट रहे हैं, जो अलग रहे हैं और सिर्फ एक आइटम सॉन्ग्स की तरह या सिर्फ बोल्ड रोल्स जो हैं वो इन्होंने नहीं किए हैं। डिफरेंट रोल्स को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, डिफरेंट कैरेक्टर्स के अंदर अपने आप को ढाला है, जिस वजह से ये आपको और हमें इंडस्ट्री के अंदर आज बहुत अच्छे मकाम पर, ये बड़ी लेवल पर नजर आ। अब कृति की अगर एग्जाम्पल पर बात की तो ये एक सेल्फ मेड एक्ट्रेस की एक कैटेगरी के अंदर या सेल्फ मेड एक्ट्रेस इनको कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर नेपोटिज्म से रिलेटेड अगर कुछ एक्ट्रेसेस की बात कर ले जो नेपो स्टार किड रहे या नेपोटिज्म की वजह से इंडस्ट्री के अंदर आए हैं। अब सबसे पहले एग्जाम्पल अगर आलिया भट्ट की ले लें, जिन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी मूवी से बॉलीवुड के अंदर डेब्यू किया, लेकिन उसके बाद किस तरीके से अपनी कैटेगरी को शिफ्ट किया, ये किस तरीके से दूसरी जॉनर्स, किस तरीके से दूसरी कैटेगरीज के अंदर अपने आप को इंटीग्रेट किया, दूसरी कैटेगरीज के अंदर अपने आप को, अपनी एक्टिंग को झलकाया है, अपने आप को, अपनी एक्टिंग को दिखाया है अपने फैंस को या फिर जो भी इनको पसंद करते हैं। और आलिया से रिलेटेड और जानना चाहते हो तो इनसे रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस के अंदर, इनकी मूवीज से रिलेटेड, इनकी मूवीज के अंदर कैसे इनको मूवी मिली, क्या इन्होंने एफर्ट की, उस सब से रिलेटेड हम बात करते रहते हैं इसी चैनल। और एक और एक्ट्रेस जिसको नेपोटिज्म से लिंक तो किया जाता है लेकिन इनकी एक्टिंग, इनकी एफर्ट अलग रही है, बढ़िया रही है। अब इनकी रिसेंटली मूवी स्त्री 1 हो, स्त्री 2 हो, दोनों ही ब्लॉकबस्टर हिट रही हैं, लेकिन इन्होंने जो इंडस्ट्री के अंदर डेब्यू किया वो तीन पति जैसी मूवी से किया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके की डिफरेंट मूवीज को ये ट्राई करती रही हैं, डिफरेंट मूवीज को करती रही हैं, वही सबसे बड़ा इनका पार्ट रहा है, सबसे अलग पार्ट रहा है, इनको अलग एक्ट्रेस बनाया है। जिन मूवीज के अंदर हैदर मूवी की बात कर लें, आशिकी 2 की बात कर लें, इस तरीके की बहुत सी अलग कैटेगरी के अंदर बहुत से अलग इनके कैरेक्टर्स दिखे हैं, हमें अलग पर्सनैलिटीज दिखी हैं और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया, उस पर्टिकुलर एक्टिंग के साथ इन्होंने अपने आप को ढाला है, जिस वजह से आपको और हमें स्क्रीन के ऊपर अच्छी नजर आई और अब ये हमें बहुत सी मूवीज के अंदर नजर आती है। एस्टैब्लिश एक्ट्रेस में इनको गिना जाता है। क्रिटिसिज्म फॉर एक्टिंग स्किल्स, अब उर्वशी को उनकी एक्टिंग की वजह से भी क्रिटिसाइज किया जाता है। अब इनकी बॉडी
या फिर इसको जिस तरीके से इनको पेश किया जाता है, जिस तरीके से इनको बोल्ड दिखाया गया है मूवीज़ के अंदर, उस वजह से इनको मूवीज़ तो मिली हैं, उन मूवीज़ के बाद जो इनको काम है उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्योंकि इनकी एक्टिंग के अंदर भी गैप है। इनकी एक्टिंग, इनके एक्सप्रेशन, ये जिस तरीके से मूवी के अंदर अपने कैरेक्टर को निभाती हैं, कैरेक्टर को प्ले करती हैं, वो भी उसके ऊपर भी इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अब प्रिटी फेस होने की वजह से या अच्छी बॉडी, अच्छा फिगर मेंटेन करने की वजह से मूवीज़ के अंदर काम आपको लॉन्ग टर्म नहीं मिल सकता। यही वजह है कि आज आपको और हमें ये अपनी एक्टिंग स्किल्स के ऊपर काम करने के बजाय आपको और हमें कुछ सॉन्ग्स के अंदर नज़र आ जाती हैं, जिससे शायद ये इंडस्ट्री के अंदर बने रहना चाहती हैं, या फिर वो जो इनके क्रिकेटर्स के साथ कंट्रोवर्सीज बनी रहती हैं उस वजह से इंडस्ट्री के अंदर बनी रहती हैं। और उर्वशी ने स्ट्रगल किया है अपने आप को एज लीड एक्ट्रेस साबित करना या एज लीड एक्ट्रेस इस्टेब्लिश करना इंडस्ट्री के अंदर। इसके अंदर ये नाकामयाब रही हैं, इसके अंदर इनको कामयाबी नहीं मिली है, जिस वजह से ये लीड एक्ट्रेस की तरह तो आपको और हमें मूवी के अंदर नज़र नहीं आती, लेकिन अब सपोर्टिंग रोल के अंदर भी आपको और हमें नज़र नहीं आती। सिर्फ सॉन्ग्स के अंदर या फिर जिन मूवीज़ के अंदर नज़र आती हैं वो मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पर कुछ करती नहीं, या वो जो मूवीज़ हैं वो सिंगल प्रोड्यूसर की तरफ से प्रोड्यूस की जाती हैं, जिस वजह से बड़े लेवल पर उन मूवीज़ से रिलेटेड बात नहीं की जाती या वो मूवी ज़्यादा नहीं कमाती। और यही वजह है जिस वजह से ये बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ किसी जुड़े हुए नहीं है, किसी बड़े प्रोडक्शन की मूवी के अंदर नज़र नहीं आती, किसी बड़े लेवल पर बड़े बजट की मूवी के अंदर आपको और हमें नहीं दिखती। अब लैक ऑफ वर्सिटैलिटी मतलब वर्सिटाइल नहीं है, हर चीज़ को नहीं कर सकती, हर कैरेक्टर को नहीं निभा सकती, हर कैटेगरी के अंदर नहीं जा सकती। सिर्फ बोल्ड कैरेक्टर्स के लिए ही इनको जाना जा रहा है, इनको जोड़ा गया है उस काम के लिए, जिस वजह से इनकी वर्सिटैलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है, जिस वजह से पुअर फिल्म चॉइस रही है इनकी। एक ही तरीके की मूवीज को चूज करती रही है, एक ही तरीके के बोल्ड कैरेक्टर्स को निभाती रही है, जिस वजह से बॉलीवुड के अंदर तो अब इनको मूवीज नहीं मिल रही हैं। और फिर पर्सनल कंट्रोवर्सीज, जिस पर्सनल कंट्रोवर्सीज के अंदर रिलेशनशिप्स या नाम जोड़े जाना, उस वजह से भी इनकी इमेज के ऊपर, इनके कैरेक्टर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सवाल उठे। उस वजह से भी ये बैडली जो है वो ट्रोल हुई हैं, जिस वजह से कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो इनके ऊपर पैसा लगाकर, मतलब मूवी के अंदर इनको रख कर एक बड़ी बजट की मूवी को बनाकर रिस्क नहीं लेना चाह रहा। और यही हमें उर्वशी की जर्नी सिखाती भी है। इनकी जो गलतियां हैं, जो वर्सिटाइल ना होना, वर्सिटैलिटी को खो देना और एक ही तरीके की, एक ही तरह की मूवीज को पिक करना, सिलेक्ट करना, उसमें काम करना, बोल्ड ही सिर्फ दिखते रहना, बोल्ड ही सिर्फ नजर आते रहना, ये सब जो है वो इमेज को आपके डिस्ट्रॉय करता है और ये आपकी इमेज को खराब कर देता है। लॉन्ग टर्म आप इंडस्ट्री के अंदर सस्टेन नहीं कर पाते। और आपके साथ एक कंसर्न और शो कर दूं, जिस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर तृप्ति डिमरी को यूज किया जा रहा है, जिस तरीके से भूल भुलैया के अंदर उनको यूज किया गया, उनसे काम नहीं लिया गया, उनके कैरेक्टर से ज्यादा काम नहीं लिया गया, उनको सिर्फ आई कैंडी की तरह यूज किया गया, आई कैंडी की तरह ट्रीट किया गया है। भूल भुलैया जैसी बड़ी मूवी के अंदर भी जहाँ पर कियारा का जो रोल था, जिस तरीके की उनकी प्रेजेंस थी, वो तृप्ति डिमरी को नहीं दी गई। और तृप्ति ने विकी कौशल के साथ जो मूवी की है उसके अंदर जो इनका रोल रहा है, कैरेक्टर रहा है, या फिर जो इन्होंने राजकुमार राव के साथ फिल्म की है उसके अंदर जो इनको जिस तरीके से यूज किया गया है या यूज किया जा रहा है, और ये यूज होती जा रही है बैक टू बैक उसी तरीके की सिमिलर मूवीज को कर रही हैं, तो ये एक बड़ा कंसर्न है, इनके लिए अलर्ट है, क्योंकि ये भी इंडस्ट्री से इस तरीके से गायब हो सकती हैं अगर ये अपने आप को वर्सिटाइल नहीं बनाती या वर्सिटैलिटी जो है वो अपनी नहीं निभा पाती। फिल्म चॉइस करते हुए केयरफुल होना चाहिए, केयरफुल चॉइस रहनी चाहिए, किसी भी तरह की फिल्म को करने के लिए केयरफुल चॉइस रखनी चाहिए। सलमान खान जिस तरीके से मूवीज को कर रहे हैं, उनकी जो अप्रोच है वो कितनी ही बुरी या कितना ही बैड इम्पैक्ट उनके ऊपर डालती है, कितना बर्डन डालती है, वो आपको उनकी लुक्स के अंदर या उनकी पर्सनैलिटी के अंदर दिखता है। दूसरी तरफ अगर आप शाहरुख खान को कंपेयर करें, वो जिस तरीके से मूवीज को पिक करते हैं, कि जिस कैटेगरी के अंदर मूवी को पिक करते हैं, जिस तरीके से ट्राई करते रहते हैं कुछ डिफरेंट करने की, या एफर्ट करते रहते हैं अपने आप को वर्सटाइल बनाकर रखने के लिए, अपने आप को डिफरेंट करते रहते हैं, डिफरेंट लुक्स को अपनाते रहते हैं, वो सब कुछ जो है वो इसीलिए होता है कि ऑडियंस को बोर ना कर दे, या ऑडियंस जो है वो ये फील ना करे कि इसकी तो एक ही जैसी फिल्म होती है, इसकी तो एक ही जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, ये तो एक ही तरह के काम करता रहता है या करती रहती है।
और थर्ड और इम्पॉर्टेंट पार्ट, मैनेजिंग पर्सनल कंट्रोवर्सीज, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एक्टर या एक्ट्रेस से रिलेटेड जितनी कम कंट्रोवर्सीज हो, जितनी कम बात हो, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है इनकी इमेज के लिए। अब उर्वशी से रिलेटेड जितनी भी इनकी कंट्रोवर्सीज रहती हैं, जितना भी मीडिया के अंदर ये बात में रहती हैं या बातों में रहती हैं, न्यूज़ में रहती हैं, शायद वो इनको अच्छा लगता हो, लेकिन अगर आपको मैं अपनी पर्सनल व्यू दूं या अपनी ओपिनियन दूं तो ये इनके लिए बहुत बुरा है, क्योंकि जितना भी बड़ा एक्टर हो वो इस तरीके से न्यूज़ में रहता नहीं है या वो इस तरीके से न्यूज़ में रहना नहीं चाहता। अब मैंने आपके साथ एक डिटेल वीडियो राखी सावंत के ऊपर भी बनाई, शेयर की, उसमें भी आपको बताया कि किस तरीके से वो अपने आप को न्यूज़ के अंदर रखती हैं या न्यूज़ के अंदर रहना चाहती हैं, जिस वजह से वो कंट्रोवर्सीज के सहारा लेती हैं, कंट्रोवर्सीज को ढूंढ रही होती हैं, लेकिन वही उनकी मजबूरी बन गई है क्योंकि उनको कोई प्रोजेक्ट, कोई मूवी बड़ी नहीं मिल सकती। और ऐसे ही इंडस्ट्री के अंदर बहुत सी एग्जांपल्स हैं और बहुत से लोग आपको और हमें ऐसे ही दिख जाते हैं। और उर्वशी की भी यही कुछ पर्सनल लाइफ थी, कुछ गलतियां थी, और साथ में जो भी एक्टर या एक्ट्रेस से रिलेटेड मैं जानता हूँ या मैंने जितना भी इनको देखा है वो सब कुछ आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।